अगर आप किताबें पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि आपको अधिकार दिया किसने और आपका अधिकार छीना किसने। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। बस 2 मिनट दीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। फिर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज भारत देश में भारत के युवा सिर्फ आंख बंद करके बाबाओं के पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं। हमारे देश के बाबा बोल रहे हैं हम भारत देश को सनातनी देश बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? भारत तो हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातनियों का देश है। भारत में 33 करोड़ देवी देवता भी हैं। फिर भारत को हिंदू राष्ट्र के पीछे क्यों पड़े भैया बाबा लोग? फिर भी बाबा लोग भारत में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। भारत तो हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र ही है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन जो लोग झंडा लेके उनके पीछे घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने अपना इतिहास पढ़ा, अपने पुरखों का इतिहास पढ़ा कि वो कौन लोग थे जो हमारे पुरखों को पढ़ने नहीं देते थे? वो कौन लोग थे जो बाबा साहब को पानी पीने से भी रोकते थे? वो कौन लोग थे जो बाबा साहब को स्कूल में अंदर बैठकर पढ़ने नहीं देते थे? क्या कभी आपने इस इतिहास को जानने की कोशिश की? नहीं जाना होगा, कभी जानने की चेष्टा भी नहीं हुई, क्योंकि हम तो आंख बंद करके सिर्फ झंडा लेके घूम रहे हैं। हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू। हिंदू तो हम अभी भी हैं, पहले भी थे। जब हमें पढ़ने, हमारे पुरखों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, जब हमारे पुरखों को समाज में बराबरी का बैठने का अधिकार नहीं था, तब भी हम हिंदू ही थे। आज भी हम हिंदू हैं, लेकिन मंदिर में हम पुजारी नहीं बन सकते। हम कौन से हिंदू हैं? हम कौन से सनातनी हैं? हम भी तो भारत देश के हैं, हम भी हिंदू हैं। हम भी पंडित पुरोहित बन सकते हैं, मंदिरों में चल के हम भी प्रवचन कर सकते हैं, हम भी भागवत कर सकते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमें भागवत करने से क्यों रोका जाता है? क्यों हमारे बाल मुड़वा दिए जाते हैं? हैं तो हिंदू ही ना। क्या एसटी जो आदिवासी हिंदू नहीं हैं? उनके यहाँ लोग पानी नहीं पीते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो एससी हैं, उनके यहाँ लोग पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते। क्या हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू है महाराज। फिर ऐसा व्यवहार क्यों? इसलिए मैं आंख बंद करके जो बाबाओं के पीछे झंडा लेके घूम रहे हैं ना, उन सभी युवाओं से बोलूँगा कि कभी अपना इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, अपने देश के जननायकों को पढ़ लीजिए, कभी हिंदू कोड बिल उठा के पढ़ लीजिए, कभी मंडल कमीशन पढ़ लीजिए कि किसने आपको आरक्षण दिया, आरक्षण आपको क्यों मिला, आरक्षण देने का क्या मतलब था। जब ब्रिटिश सरकार भारत में स्कूल बना रही थी तो स्कूल बनाने से रोका किसने? जब ब्रिटिश सरकार ने बोला कि भारत में जो गांव है, अगर उस गांव की कोई भी गांव है, अगर उस गांव की आबादी 200 है तो वहाँ एक स्कूल बना दो, इस स्कूल को बनने से रोका किसने? वो कौन लोग थे? क्या मुसलमान थे, क्या हिंदू थे? भैया इतिहास जानो, अपना इतिहास पढ़ो। मैंने बोला ना, हिंदू कोड बिल उठा के पढ़ लीजिए, झंडा लेके मत घूमिए। इतिहास जानिए, अपना इतिहास, कि किसने आपको अधिकार दिया, किसने आपका अधिकार छीना। और आरक्षण की बात है ना, आरक्षण क्यों मिला है मालूम है? आरक्षण आपको इस बेस पे मिला है कि आपको समाज में बराबरी का अधिकार नहीं था, आप शिक्षा में पीछे थे बहुत, इसलिए आपको आरक्षण दिया गया। और जिनको आरक्षण नहीं दिया गया वो कहाँ से पढ़ लिए? वो नौकरी में आगे इतना कैसे पहुंच गए? कैसे पढ़ लिए बताइए? भाई हम लोग तो अनपढ़ थे, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन जिनको मिलती थी, जो पढ़े लिखे थे, उनको कहाँ से शिक्षा मिली? क्या कभी आप लोगों ने सोचा? दिमाग खोलिए और सोचिए कि हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, उनके पूर्वज पढ़े लिखे थे। इसीलिए बोल रहा हूँ, आंख बंद करके झंडा लेके मत घूमिए। 1-2 किताबें पढ़ लीजिए, बस 1-2 किताबें पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। मंडल कमीशन ही उठा के पढ़ लीजिए, हिंदू कोड बिल ही उठा के पढ़ लीजिए, एक किताब पढ़ लीजिए, 200-300 रुपए की आती है, आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा कमेंट में बताइए, हिंदू कोड बिल का रिव्यू पूरा मैं दे दूंगा। हिंदू कोड बिल में क्या है? हमारे पास तो सारी किताबें पढ़ी हैं, 100 किताब पढ़ी है मेरे पास। तो बाबाओं के चक्कर में मत पढ़िए, बाबाओं के चक्कर में ही अपना भारत देश शिक्षा और टेक्नोलॉजी में पीछे जा रहा है। देश का विकास बाबाओं से नहीं होगा, वैज्ञानिकों से होगा, डॉक्टरों से होगा, इंजीनियरों से होगा। जब तक वैज्ञानिक इंजीनियर भारत देश में नहीं पैदा होंगे, देश विकास नहीं करेगा। जब भारत में सिर्फ एक वर्ग पढ़ा लिखा था तो भारत इतना विकसित हुआ। आज भारत देश शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। अगर भारत के सभी वर्ग के लोग पढ़ते तो आप सोचिए भारत आज कहाँ होता। भारत आज टेक्नोलॉजी में भी आगे होता और शिक्षा में भी आगे और बेहतर शिक्षा होती। आज भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गई है।
एक समय था भारत में शिक्षा पर बजट का लगभग 5-6% इस्तेमाल होता था पैसा, लेकिन आज शिक्षा पर भारत में 2.5-3% इस्तेमाल हो रहा है बस। मतलब शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। तो सोचिए भारत की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है। देश का विकास शिक्षा से होगा। अगर देश में अनपढ़ रहेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। देश का हर वर्ग का इंसान, हर वर्ग के लोग जब पढ़ेंगे तभी देश का विकास होगा। किसी एक वर्ग, दो वर्ग के पढ़ने से विकास नहीं होगा। आप खुद देखिए, संविधान किसने लिखा? सिर्फ थोड़ी सी पढ़ने की आज़ादी मिली, इन्होंने संविधान, बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। तो देश के सभी वर्ग के लोग पढ़े तो क्या क्या हो जाएगा, कभी सोचिए अपने दिमाग से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक, एक कमेंट कीजिए, और किसी किताब की रिव्यू या किसी किताब को अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि कौन सी किताब पढूं, मैं आपको किताब बता दूंगा। आप अपने पुरखों का इतिहास जानिए पहले, फिर झंडा लेके घूमिए। हम झंडा लेके घूमने से मना नहीं करते। भारत हिंदू राष्ट्र है, भगवान के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हम भी हर हर महादेव बोलेंगे, हम भी राधे राधे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पूजा नहीं करता, लेकिन अपना इतिहास जानना जरूरी है। आंख बंद करके किसी के पीछे झंडा लेके मत घूमिए। अपना अधिकार जानिए, अपने पुरखों को जानिए, अपने जननायकों को जानिए कि आज कर्पूरी ठाकुर, बिरसा मुंडा, पेरियार, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, इन लोगों का नाम क्यों जपा जा रहा है? लोग इन लोगों को क्यों याद करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके आगे सर झुकाते हैं, क्यों? इनको पढ़िए, कभी जानिए इनके बारे में, तब ना आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या हैं। कोई बोलता है दलित, बाबा साहब को कोई बोलता है दलित के नेता हैं। कभी इनको पढ़िए, दलित के नेता हैं किसके। एक किताब बोल रहा हूँ, हिंदू कोड बिल उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये किसके नेता हैं। एक किताब पढ़िए, सिर्फ हिंदू कोड बिल। हिंदू हिंदू कहते हैं तो हिंदू कोड बिल तो पढ़ ही सकते हैं। एक किताब पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि झंडा लेके किसके पीछे घूमना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा।